दिल्ली पढ़ने के लिए अक्सर बच्चे दूर दराज गाँव और अन्य राज्यों से पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ बिल्डर माफिया 2 BHK रूम के हॉल को पार्टीशन करके जानवरों की तरह छात्रों को रखते हैं और मनमाने तरीके से किराए वसूलते हैं। न्यूज नेशन के संवाददाता अमित चौधरी ने मौके पर जायजा लिया और छात्राओं से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। न्यूज नेशन आपको हर एक पड़ताल दिखाएगा, हर एक स्पॉट दिखाएगा कि कैसे छात्र छात्रा रह रहे हैं। वो हर एक स्थिति को आपसे रूबरू कराएगा। बहुत ज़रूरी है कि कैसे सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आपको IAS या PCS के एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो ये तो नॉर्मल सी बात है। आइए हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर दरअसल क्या स्थिति है। मैं रूम के अंदर आया हूँ और ये 2 BHK का फ्लैट है। ये 2 BHK फ्लैट है। ये देखिए, ये स्थिति देखिए। अपने सहयोगी कहेंगे थोड़ा सा अंदर आइए आप, और दिखाते हैं। ये हॉल था दरअसल। इसको उगाही के लिए, अगर उगाही करना है इसमें कहीं कोई गलत नहीं होगा, ये उगाही के लिए जो है एक रूम में तब्दील कर दिया गया है। इस अंदर आके इसको दिखाइए, जिसमें एक बेड, जो मैंने आपको पहले भी लगाया कि ये स्थिति देखिए कि ये एक बेड है। यहाँ पर एक छोटा सा अलमीरा रख दिया गया है कि जिसमें आप जो भी सामान लाएंगे उसे रख सकते हैं यहाँ पर। और इस पर हालांकि एक टेबल जरूर लगा दिया गया है, एक चेयर भी है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर टेबल चेयर है तो 2000 रुपया तो एडिशनल जुड़ गया होगा, 12-13 रुपये इसका भी रेंट होगा। सबसे अहम ये है कि यहाँ पर आपको 2 घंटा रुकने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि इतनी उमस है, कोई वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है। ये दरअसल हॉल था और हॉल को उगाही के लिए रूम में कन्वर्ट कर दिया गया और यहाँ पर बच्चे रहते हैं। अभी भी बच्चे रह रहे थे। अभी दरअसल ये भी एक चुनौती है कि बच्चे ऑन कैमरा भी बोलने से परहेज करते हैं, क्योंकि मकान मालिक का डर होता है, तमाम तरीके की बंदिशें होती हैं, तो वो इससे भी डरते रहते हैं। तो ये हॉल का एक तरफ मैंने दिखाया कि कैसे किस तरीके से ये रूम में तब्दील कर दिया गया है। इसे आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितना 4x6 का संभवतः ये रूम होगा। और ये इसमें बच्चे रहते हैं जो 1200-1500 किलोमीटर दूर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो यहाँ पर रहते हैं। किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है इस राजेंद्र नगर, पटेल नगर, जो तमाम यहाँ का जो अलग अलग बगल का जो इलाका है, जो IAS इंस्टीट्यूट के बगल का इलाका है, उसमें कैसे उगाही का धंधा बना दिया गया है। कैसे 2 BHK फ्लैट को कैसे पार्टीशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। 3-3 कदम के रूम में छात्र को अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। ये सबसे अहम समस्या है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो छात्र रहती हैं उनसे भी बातचीत करें कि क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए, आप यहीं रहती हैं? जी। अच्छा, वो उस रूम में? मेरा वो नेक्स्ट वाला है। अच्छा, क्या क्या कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है यहाँ पर आपको? नहीं, हम लोग का तो मोस्टली नहीं है, बट मोस्टली ये दोनों रूम वाले को होता है। मेरा और पल्लवी है, हम दोनों के रूम में सफोकेशन नहीं होता है। बाकी इन दोनों में गर्मी बहुत आती है, क्योंकि मे बी ये मिड में है, तो इन दोनों में सफोकेशन ज़्यादा है। और इसमें AC भी नहीं है, तो मे बी ये भी रीज़न है। और हम दोनों का कंपैरेटिवली सही है। अच्छा, ये तो हमारे हिसाब से ये पहले हॉल होगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट देखा नहीं। ये हॉल जो आपने जो 2 रूम देखा होगा कहीं 2 BHK सेट, तो इसी प्रकार से हॉल रहता है ना वो? हाँ जी, रहता है, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं है। कितना इसका रेंट लगता है आप लोगों को? इस वाले रूम का 8000 है शायद, और उसका 8 to 9 के बिटवीन है। और हम लोग के रूम का 16000, इसके 12। कब से आप तैयारी करें, किस चीज़ का तैयारी? UPSC CSC। कहाँ की रहने वाली हो? उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये बताइए, जब यहाँ आए कितने साल से यहाँ पे हुआ? 2 years ऑलमोस्ट हो जाएगा, अगस्त में। जब आप 2 साल पहले घर से चली थी यहाँ पर पढ़ाई करने, तो क्या ये सब तमाम चीज़ें ख्याल में आया था कभी कि अच्छा ऐसे रहना पड़ेगा, ये स्थिति होगी, ऐसे सर्वाइव करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती का प्रेशर होगा? ये सब तमाम ज़बरदस्ती का प्रेशर है, नहीं भी होता तब बेहतर था, तो ये सब क्या पहले ख्याल था? एक्चुअली नहीं था, बट देखा था वीडियोस यूट्यूब में कि लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किलों के साथ रहते हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। बट कंपैरेटिवली हम लोग को तो फिर भी अच्छा मिल गया, बट बहुत सारे लोग हैं हम लोग से बहुत बुरे कंडीशन में रहते हैं, तो हमने नहीं सोचा था। बट हमारा फिर भी सही है, जितना हमने देखा था यूट्यूब में कि लोगों ने और भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें झेली हैं, बट हम लोग का इतना बुरा नहीं है। इसके पहले वाला कंपेयर था, बट ये ठीक है। एक बिल्डरों को लेकर एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो आप पहले सिक्योरिटी मनी देकर यहाँ पर आते हैं, रूम लेते हैं, अगर आप रूम को बदलते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई आपका मित्र आपको दिला दे कि बहन आ जाओ, ये रूम खाली है, आप शिफ्ट हो जाओ। ऐसे नहीं हो सकती, आपको बिल्डर से संपर्क करना ही पड़ता है, उसको पे करना पड़ता है 1 महीने का। एक्चुअली मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है कि आपको ब्रोकर के थ्रू ही आना पड़ता है, बट हमें जो है नीचे वाला फ्लोर है उसका किसी मुझसे उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, बिकॉज हम लोग की लाइब्रेरी सेम थी,
तो उनके थ्रू हम आए थे और ये सब लोग ब्रोकर्स के थ्रू आए थे बट हमें विदाउट ब्रोकर मिल गया था। कितना लिया था आपसे पैसा ब्रोकर ने? 15 days to 21 days ब्रोकरेज लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सिक्योरिटी मनी भी मंगवानी थी, कितने महीने का? 1 month का तो लेते ही हैं। हाँ, तो क्या वो आप अगर रूम छोड़ रही हो तो तुरंत आपको दे दिया जाता है कि आप रूम छोड़ रही हो तो ये आप हाथ में लीजिए और जाइए? नहीं, ड्यूज़ क्लियर होने तक तो वेट करना पड़ता है। जैसे कि गैस बिल अगर 2 महीने बाद आया तो 2 महीने बाद मिलेगा और नहीं तो फिर मिल जाता है 1-1.5 महीने तक या 2 महीने तक। 2 महीने आप इंतजार करिए। तो खाना ठीक मिलता है यहाँ? हम लोग तो टिफ़िन मंगवाते हैं तो ठीक ही है। मतलब ठीक नहीं है? मतलब बहुत अच्छा नहीं है बट बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकते ना, या तो तुम खुद से बनाओ और खुद से बनाने का टाइम नहीं है, अदरवाइज़ टिफ़िन ठीक है। पढ़ाई के लिए कहा जाता है कि बेहतर स्वास्थ्य का होना बेहद ज़रूरी है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहन सहन, बेहतर खान पीन बेहद आवश्यक है। तो क्या ये सब होता है कि उसमें भी जो है वो जो गैंग है यहाँ पर वो हावी है उसमें भी? नहीं होता है। हम लोग ने 4-5 जगह का टिफ़िन ट्राई किया बट वो नहीं अच्छा लगा, तो अल्टीमेटली जहाँ का चारों पाँचों में कहते हैं ना कि जो उनमें से ठीक लग गया उसे चूज़ कर लो, तो जो अच्छा लगा कंपैरेटिवली वो चारों पाँचों के कंपैरिजन में तो वो चूज़ कर लिया। यहाँ पर मनमाने तरीके से हर चीज़ को वसूला जाता है, चाहे वो खाने की बात करें, रहने की बात करें या फिर कोचिंग संस्थान की बात करें। तमाम वो जगह हैं जहाँ पर मनमाने कोई किसी का बंदोबस्त नहीं है, ना फीस का कोई रेगुलेशन है, ना रूम का कोई डिजाइन है। जो मन है वो लगा दीजिए, मजबूरी है आपको देना पड़ेगा। हुजूर जाइएगा कहाँ, ये इलाका हमारा है, यहाँ हमारी मर्जी चलती है। अब देखना यही होगा कि वाकई कानून यहाँ पर हावी है, क्या जो ये पार्टीशन वाला रूम बना हुआ है जो सीधे तौर पर लीगल है, क्या इस पर कार्रवाई होती है? क्या अब छात्र को एक बेहतर भविष्य बनाने में थोड़ी सी मददगार पहुँचाएगी ये तमाम जो शासन प्रशासन है संबंधित? इंतजार इसी का होगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।